नमस्कार साथियों, मैं निवेदिता पांडे आपका निवेदिता पांडे स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल की क्लास में हमने HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन तक की चर्चा की थी। आज की क्लास में हम आपसे साइमन कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे। साइमन कमीशन का गठन सन 1927 में हुआ था और ये भारत में सन 1928 में आया था और इसकी रिपोर्ट सन 1930 में आई थी। इसके गठन का कारण सन 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसमें सदस्य संख्या ब्रिटिशर्स की संख्या कितनी थी? इसमें ब्रिटिशर्स कितने थे? 7 थे और भारतीयों की संख्या 0 थी। वायसराय लॉर्ड इरविन के सुझाव पर इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। साइमन कमीशन का विरोध सन 1927 में मद्रास में कांग्रेस के अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंसारी कर रहे थे, उसका यह निर्णय हुआ जिसका हर प्रकार से विरोध किया जाएगा। मतलब साइमन कमीशन का कांग्रेस के अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि इसका हर तरीके से विरोध किया जाएगा। साइमन कमीशन सबसे पहले 3 फरवरी 1928 में बम्बई पहुंचा। वहां बम्बई में भी इसका विरोध हुआ और जब ये लाहौर पहुंचा तो इसका लाहौर में भी विरोध हुआ। लाहौर के डिप्टी एसपी सैंडर्स ने लाठीचार्ज करा दी, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय को जब चोट लगी तो उन्होंने कहा, मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की अंतिम कील साबित हो गया। इसमें महात्मा गांधी उनके मृत्यु के बाद कहते हैं, सौर मंडल का एक सितारा डूब गया। सन 1927 में जब साइमन का विरोध हो रहा था, तब वर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दे दी कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम अपना संविधान बनाकर दिखाओ, जिससे मोतीलाल नेहरू ने नेहरू कमेटी का गठन किया। नेहरू कमेटी का गठन 10 मई 1928 में हुआ, जिसमें सदस्य संख्या 9 थी। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इसका उद्देश्य था भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना। इसकी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 में आई, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। भारत को अधिराज्य स्टेट का दर्जा रखने वाली सरकार होगी तथा गवर्नर जनरल इसी के सुझाव या परामर्श पे कार्य करेगी। कुछ मामले जैसे सुरक्षा, विदेशी मामले, विदेशी संबंध, संचार, अति महत्वपूर्ण मामले सरकार के पास ही रहेंगे। सभी को मताधिकार मिले। इस रिपोर्ट में मौलिक अधिकार का उल्लेख था। इसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इस रिपोर्ट में नकार दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट का विरोध सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इससे यह पूर्णतः सहमत नहीं थे, जिसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जिसका समय था सन 1928। इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसमें था पूर्ण स्वराज के विचार को जीवित रखना। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे एक अगली क्लास में। धन्यवाद।